हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जसवंत सिंह रावत के बारे में। हिंदुस्तान का वो जवान जो 1962 में इंडिया चाइना वॉर में शहीद हुए थे, लेकिन इनकी आत्मा आज भी अरुणाचल प्रदेश में इंडिया चाइना बॉर्डर की रक्षा कर रही है। इनका जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में हुआ था। इनके अंदर देश प्रेम इस तरह था कि वो 17 साल की ही उम्र में सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन कम उम्र होने के कारण उन्हें नहीं लिया गया था। लेकिन सही उम्र होने पर 19 अगस्त 1960 को जसवंत सिंह को सेना में राइफलमैन के पद पे शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 14 सितंबर 1961 को जसवंत सिंह की ट्रेनिंग पूरी हुई। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी होकर आगे बढ़ते जा रही थी। इस बीच सेना की एक बटालियन 4th गढ़वाल राइफल को अरुणाचल प्रदेश के पास नूरारंग के पास तैनात की गई थी। इसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ही थे। 14 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल पे कब्जा करने के लिए सुबह 5 बजे नूरारंग के पास पहुंची। फिर लड़ाई शुरू हुई। चीनी सेना तादाद में बहुत ज्यादा थी, फिर भी हिंदुस्तानी फौज ने डट कर और बहादुरी से मुकाबला किया। जितने भी चीनी सैनिक आए वो सारे मारे गए, लेकिन हिंदुस्तान के भी कई जवान शहीद हो गए और कई सारे घायल हो गए। नूरारंग के कर्नल एसएन टंडन ने आर्मी हेडक्वार्टर से बैकअप की मांग की, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि बैकअप भेजना बहुत मुश्किल था। आर्मी हेडक्वार्टर ने 4th गढ़वाल राइफल को पोस्ट खाली करके पीछे की तरफ बॉम्बडीला जाने को कह दिया गया। वहां भी आर्मी की 11th रेजिमेंट तैनात थी और 4th गढ़वाल राइफल को उनके साथ मिलकर लड़ने को कहा गया। जितने भी घायल जवान थे और कुछ जवान शहीद जवानों के पार्थिव शरीर लेकर नूरारंग से बॉम्बडीला की तरफ चले गए। जसवंत सिंह रावत के साथ कुछ जवानों ने पोस्ट नहीं छोड़ने का फैसला किया। चीनी सेना ने फिर से हमला कर दिया और इस बार भी हिंदुस्तानी फौज ने दोबारा इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जसवंत सिंह रावत की नज़र एक चाइनीज बंकर पे गई, जहां से चीनी सेना जोरदार फायरिंग कर रही थी। जसवंत सिंह रावत ने उस मशीन गन को छीनने का फैसला किया। वो अपने दो साथी जवान गोपाल और त्रिलोकी के साथ चट्टान और झाड़ियों में छुपकर ग्रेनेड फेंककर बंकर में रह रहे चीनी सैनिकों को मार गिराया और उनकी मशीन गन छीन लाए। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान त्रिलोकी और गोपाल दोनों ही शहीद हो गए और जसवंत सिंह रावत के बाकी साथी भी शहीद हो गए और वो अकेले हो गए। जसवंत सिंह रावत अकेले ही लड़ने का फैसला किया। एक अकेले लड़ रहे जसवंत सिंह रावत की मदद करने के लिए दो स्थानीय लड़कियां सेला और नूरा उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंची। सेला और नूरा की मदद से जसवंत सिंह ने सभी जगह राइफल फैला दी और फिर वो अलग अलग जगह से ऐसे फायरिंग कर रहे थे कि दूर बैठे चीनी सैनिकों को लग रहा था कि वहां हिंदुस्तानी फौज की पूरी बटालियन तैनात है। सेला और नूरा या जसवंत सिंह के लिए खाना पानी लाती थी और साथ में जब लड़ाई रुकती थी तो मारे गए चीनी सैनिकों के हथियार लाकर जसवंत सिंह तक पहुंचाती थी। अगले 3 दिनों तक जसवंत सिंह वहां चीनियों से लड़ते रहे और चीनियों को पता ही नहीं था कि वहां पे सिर्फ एक जवान और 2 लड़कियां हैं। लेकिन लड़ाई तीसरे दिन जसवंत सिंह की मदद कर रही लड़की सेला जब चीनियों के हथियार लाने गई, तभी पत्थर के पीछे छिपे चीनी सैनिकों ने उनको देख लिया और उनको अपने साथ ले गए। बाद में नूरा जब चीनी सैनिकों के हथियार लेने गई, तब चीनी सैनिकों ने उन पर ग्रेनेड फेंक दिया और वो भी शहीद हो गई और साथ में सेला भी चीनी कस्टडी में शहीद हो गई। जसवंत सिंह रावत फिर अकेले हो गए और वो अकेले कई घंटों तक चीनियों से लड़ते रहे। कई घंटों बाद सीधी लड़ाई में जसवंत सिंह भी शहीद हो गए। तब चीनियों को ये समझ में आया कि 3 दिनों से यहाँ पे सिर्फ एक जवान जसवंत सिंह रावत ही तैनात थे। चीनी सैनिक ये देखकर आंख बबूला हो गई और वो जसवंत सिंह रावत का सर काट कर अपने साथ ले गए। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि चीनी सैनिकों को कब्र तक पहुंचाने वाले जसवंत सिंह रावत की बहादुरी की कहानी भी खुद चीन से ही मिली। जब लड़ाई के बादल हटे, इसके कुछ महीनों बाद चीनी सेना ने हिंदुस्तानी फौज को जसवंत सिंह रावत की पूरी बहादुरी की पूरी बातें बताई। असल में चीनी सेना का भी जसवंत सिंह की बहादुरी के आगे सर झुक गया था। चीन ने जसवंत सिंह रावत का सर वापस तो किया ही, साथ में
जसवंत सिंह रावत के सम्मान में एक पीतल का सर भी बनवा कर दिया। स्थानीय जवानों को धीरे धीरे महसूस हो चुका था कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरारंग में जसवंतगढ़ नाम का एक बड़ा स्मारक बनाया गया है और एक मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। जसवंत सिंह रावत के पहनने की वर्दी को भी प्रेस किया जाता है, इनके जूतों को पॉलिश की जाती है और साथ में इनके बिस्तर को भी अच्छे से बिछाया जाता है। इस काम के लिए रेजिमेंट के 5 जवान वहां तैनात किए गए हैं। रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाता है तो उनमें सिलवटें नजर आती है। वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं, उनमें कीचड़ लगी रहती है। इस मंदिर में जसवंत सिंह रावत की वही पीतल की मूर्ति है जिसे चीन ने खुद बनवाकर सम्मान के साथ दिया था। जब जसवंत सिंह रावत का मंदिर बनाया गया था तभी जसवंत सिंह के इस पीतल की मूर्ति को आर्मी हेडक्वार्टर से निकालकर मंदिर में लगा दिया गया था। जसवंत सिंह रावत को समय समय पर प्रमोशन भी दी जाती है। अब तक वो प्रमोशन पाते पाते राइफलमैन से मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।